अब उनकी किस्मत में नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़ी किस्मत लिखूंगा। पायलट साहब अदर जुल में है, वो तो कहा था ना कि एक टांग इधर एक टांग उधर। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कांटेक्ट में है पायलट साहब आज भी। सचिन पायलट को हनुमान बेनीवाल ने बताया बीजेपी का जासूस, सुनकर उड़ गए बड़े बड़े नेताओं के होश। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत अवतार। राजस्थान की सियासत में आज एक ऐसा बम फूटा है जिसकी गूंज जयपुर से लेकर दिल्ली के गलियारों तक सुनाई देने लगी है। क्या सचिन पायलट कांग्रेस के सिपाही हैं या बीजेपी के संपर्क सूत्र? ये सवाल आज हम नहीं बल्कि राजस्थान की राजनीति के बेबाक अंदाज के लिए जाने जाने वाले हनुमान बेनीवाल उठा रहे हैं। बेनीवाल ने एक ऐसा बयान दिया जिसने राजस्थान कांग्रेस में खलबली मचा दी और पायलट की सियासी वजूद पर भी सवाल खड़े कर दिए। जी हाँ, आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का बड़ा दावा है कि सचिन पायलट आज भी बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ डायरेक्ट टच में है। बेनीवाल ने वहीं चुटकी लेते हुए ये भी कहा कि पायलट साहब का सियासी वजूद अभी अदर झूल में अटका हुआ है, यानी एक टांग कांग्रेस में है और दूसरी बीजेपी में। बेनीवाल ने बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के बयान पर मुहर लगाते हुए पायलट को कांग्रेस के अंदर बीजेपी का एक इनसाइडर भी करार दिया। निमंत्रण दे रहे हैं, आ जाओ, पार्टी गलत है, हमारे पास आ जाओ। हाँ, तो वो पहले क्या बीजेपी के पायलट साहब नज़दीक रहे हुए हैं ना, इसलिए अब जैसे मान लो मैं बीजेपी के अंदर रहा हुआ हूँ, मैं बीजेपी से हट के बाहर आया तो कहीं न कहीं बीजेपी ये सोचती है हनुमान जी पहले हमारे थे उनके दिमाग में, लेकिन मैंने पार्टी बना ली इसलिए मुझे अब नज़दीक नहीं मान सकते, मेरी पार्टी अलग होगी ना। पायलट साहब अदर जुल में है, वो तो कहा था ना कि एक टांग इधर एक टांग उधर, तो कहीं न कहीं उनका इशारा, और ये सही बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कॉन्टैक्ट में है पायलट साहब आज भी। बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि गुजरों में अगर हमारे पास सबसे मजबूत नेता है बीजेपी के पास तो सचिन पायलट है, ये बीजेपी के नेता कहते हैं। मैं क्या करूँ, वो कहते हैं तो मैं थोड़ा कह रहा हूँ। उनको पार्टी बनानी चाहिए, हमने तो कोशिश की उनको 2 बार सीएम बनाने की, भाई 18 में भी सीएम बनाने की कोशिश की, गहलोत से दुश्मनी ली, उनके बेटे को हराया, और फिर जब सरकार गिर रही थी तब 3 विधायक मेरे सचिन पायलट के साथ थे, पायलट सीएम बने। अब उनकी किस्मत में नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़ी किस्मत लिखूंगा, और अब वो नहीं रह सकता। अब आप केरल में कह रहे हैं हमने जीता दिया, अरे यार खुद राजस्थान तो जीता ही नहीं पा रहे हो। कई बीजेपी बेनीवाल का कहना है कि खुद बीजेपी के नेता मानते हैं कि गुर्जर समाज में अगर उनके पास कोई सबसे मजबूत चेहरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट है। इतना ही नहीं, बेनीवाल ने पायलट के मुख्यमंत्री बनने के सपने पर भी पानी फेरते हुए तंज कसा कि उन्होंने कहा कि 2018 में हमने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री बनना उनकी किस्मत में ही नहीं है, तो मैं क्या अब उनकी किस्मत को थोड़ी बदल सकता हूँ। अब आइए समझते हैं आखिर बेनीवाल के इस हमले के सियासी मायने क्या है। पहला, बेनीवाल चाहते हैं कि पायलट और बीजेपी के बीच गुप्त समझौते की खबरों को हवा देकर कांग्रेस के वोट बैंक को साथ लिया जाए। वहीं दूसरा ये है कि गुर्जर वोट बैंक को ये संदेश देना है कि पायलट अब बीजेपी की पसंद बन चुके हैं, ताकि बेनीवाल खुद को तीसरे मोर्चे के तौर पर मजबूत कर सके। वहीं तीसरा ये कि बेनीवाल ने एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच की नूरा कुश्ती को उजागर करने की कोशिश की है। जहां एक तरफ तो सचिन पायलट खुद को कांग्रेस का वफादार सिपाही बताने में जुटे हैं, वहीं हनुमान बेनीवाल के इस जासूस वाले नैरेटिव ने पायलट के सामने एक नई और बड़ी अग्नि परीक्षा खड़ी कर दी है। अब देखना ये होगा कि पायलट इस किस्मत और संपर्क वाले वार का क्या जवाब देते हैं और किस अंदाज में देते हैं। सियासत की इस बिसात पर हनुमान बेनीवाल ने अब ये जो चाल चली है उसने सीधे तौर पर सचिन पायलट की वफादारी को ही कटघरे में खड़ा करा है। अब सवाल लेकिन ये नहीं कि बेनीवाल ने क्या कहा, सवाल ये है कि पायलट अब इस पर क्या करेंगे। क्या पायलट इस बीजेपी वाले ठप्पे को सरेआम खारिज करेंगे या उनके खामोशी इस विवाद की आग में घी डालने का ही काम कर जाएगी? क्या राजस्थान की राजनीति में फिर से कोई नया भूचाल आने वाला है या फिर बेनीवाल का ये वार पायलट के करियर के लिए एक नया टर्निंग पॉइंट साबित होगा? तो बेनीवाल के इस बयान पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।